तैयारी में सरकार है। जल्द ही जीएसटी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव होने की संभावना जताई जा रही है। 12% और 28% जीएसटी स्लैब खत्म हो सकता है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है ये, जीएसटी काउंसिल के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को प्रस्ताव भेजा गया है। आम लोगों को महंगाई से एक बड़ी राहत मिल सकती है। ये बड़ी खबर है। सरकार ने महंगाई की कब्र खोदने की तैयारी कर ली है और जीएसटी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी है। सूत्रों के अनुसार मोदी सरकार 12% और 28% के जीएसटी स्लैब को खत्म करने का प्रस्ताव रख रही है। ज्यादातर सामानों को 5 और 18% के स्लैब में लाने की योजना है। ये बदलाव प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण के बाद सामने आया है। उन्होंने दिवाली पर लोगों को बड़ा तोहफा देने की बात कही थी। सरकार का मानना है कि इससे आम आदमी को राहत मिलेगी, अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। इस प्रस्ताव को राज्यों और जीएसटी काउंसिल के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को भेजा गया है। सितंबर-अक्टूबर में जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर विचार किया जा सकता है। दरअसल सरकार जीएसटी ढांचे में बड़ा बदलाव करने का विचार कर रही है। हमारे साथ आकाश जिंदल जी बने हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं। आकाश जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से इस बात का जिक्र किया कि एक बड़ा तोहफा दीपावली पे आप लोगों को मैं देने की तैयारी कर रहा हूं, आप किस तरीके से देखते हैं कि ये बड़ा बदलाव कैसे होगा? क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है कि जो 12 से 28% का जो टैक्स है, जो जीएसटी है, उसे हटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए और ज्यादातर चीजें 5 से 12 के बीच में रखी जाए? बिल्कुल, मेरे हिसाब से पूरी तरह संभावित है और बिल्कुल हमारे प्रधानमंत्री साहब की जो पॉलिसी है बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री साहब को मैं धन्यवाद करूंगा। जो डबल दिवाली की बात हो रही है कि दिवाली पे आपके लिए बहुत बढ़िया तोहफा होगा, ये तोहफा ही होगा क्योंकि ये हर तरीके से तोहफा होगा। सबसे पहले तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश जिंदल डॉट का मानना है ये आम आदमियों के लिए और मेरे गरीब भाई बहनों के लिए तोहफा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी कॉस्ट जो है कम हो जाएगी, उनका जो है खर्चा कम हो जाएगा, उनकी महंगाई कम हो जाएगी, जरूरत जिंदगी की चीजों के रेट कम हो जाएंगे, तो महंगाई से रिलीफ मिल जाएगा। आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है कि उसे महंगाई से रिलीफ मिल जाएगा। दूसरी तरफ इकोनॉमी के हिसाब से देखा जाए, द मोमेंट इन्फ्लेशन रिड्यूसेस, देन व्हाट मींस इज इट वुड मीन दैट जीडीपी वुड इंक्रीज, व्हाट इट वुड मीन इज एम्प्लॉयमेंट वुड इंक्रीज, व्हाट इट वुड मीन इज इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ वुड इंक्रीज, और इन सब का फायदा क्या होगा? अल्टीमेटली जीएसटी और इनकम टैक्स भी बढ़ जाएगा। दर्शक हैरान हो रहे होंगे कि आकाश जिंदल साहब एक तरफ कह रहे हैं कि जीएसटी के रेट कम होने की संभावना है, मात्र 5 और 18 के स्लैब रह जाएंगे। दूसरी तरफ आकाश जिंदल साहब ये कह रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ जाएगा। जी हाँ, दोनों चीजें होने की संभावना है। होगा क्या? जब जीएसटी के दाम कम हो जाएंगे, चीजें सस्ती हो जाएंगी, तो हिंदुस्तान एक प्राइस सेंसिटिव कंट्री है, यहाँ कंजम्पशन बढ़ जाएगी। तो मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री साहब की सरकार ने ये जो इतना बढ़िया चीज निकाली है, इससे क्या होगा? आम के आम गुठलियों के दाम, यानी आम आदमी को भी फायदा मिल जाएगा, गृहिणी को फायदा मिल जाएगा, उसके खर्चे कम हो जाएंगे, साथ ही साथ इकोनॉमी को ग्रोथ मिल जाएगी। और दूसरी बड़ी बात, जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो ग्लोबली हिंदुस्तान के जीएसटी को एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी माना जा रहा है। और बात सिर्फ ये मैं आकाश जिंदल या आकाश जिंदल डॉट इन नहीं कर रहे, ग्लोबल एजेंसी इसकी तारीफ कर रही है। आपको डेटा देता हूं मैं, अप्रैल 2025 2.36 लाख करोड़ का बम्पर जीएसटी कलेक्शन हमने किया है। और इसीलिए प्रधानमंत्री साहब की टीम ने सोचा है कि जब इतना बढ़िया कलेक्शन आ रहा है तो क्यों ना देश के आम आदमी को इसका फायदा दिया जाए। जीएसटी की दरों में से दो जो दरें हैं वो कम कर दी जाए ताकि आम आदमी की महंगाई कम हो जाए, क्योंकि जीएसटी से कलेक्ट होने वाले पैसे थे, देखिए फ्लाईओवर्स बने हैं, ब्रिजेस बने हैं, रेलवेज बने हैं, एयरपोर्ट्स बने हैं, तो ग्रोथ का हो गया। वेलफेयर के लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बने हैं। तो अब जो है जीएसटी कलेक्शन इसलिए बढ़ेगा क्योंकि चीजों की सेल बढ़ेगी। हिंदुस्तान प्राइस सेंसिटिव कंट्री है, सेल बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है उससे आपका इनकम टैक्स और जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा यह है कि इससे रोजगार बढ़ जाएगा। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बहुत अच्छा दिवाली गिफ्ट है ये, बहुत ही वेल प्लान्ड, वेल टाइम्ड बम्पर दिवाली गिफ्ट कहूंगा, जिसे हर हिंदुस्तानी को फायदा होगा, गरीब भाई बहनों को फायदा होगा, आम हिंदुस्तानी को फायदा होगा, हिंदुस्तान की इकोनॉमी को, हिंदुस्तान की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को, हिंदुस्तान की जीडीपी ग्रोथ को, हिंदुस्तान के इनकम टैक्स जीएसटी कलेक्शन को, हर चीज को फायदा होगा। और जो यूएस टैरिफ लगाने की बात कर रहा है उसके सामने भी हमारा एक तरह से जवाब है, क्योंकि होगा क्या? हिंदुस्तान की अपनी कंजम्पशन इतनी बढ़ती जाएगी कि हमें बाहर की कंट्रीज पे वो डिपेंडेंस रहेगी ही नहीं। तो हिंदुस्तान की जो कंजम्पशन और डिमांड है, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन और डिमांड है, वो और कहीं ना कहीं बूस्ट हो जाएगी। तो हमने एक तरह से दुनिया को ये संदेश भी दे दिया है
कि हाँ, हिंदुस्तान अपनी इकोनॉमी के स्ट्रेंथ पे कितना आगे बढ़ सकता है। ठीक है, एक्सपोर्ट्स में हमने टाई अप किए हैं और कंट्रीज के साथ भी टाई अप किए हैं। हमने जो है यूके के साथ टाई अप किया है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके, यूरोप के कंट्रीज के साथ किया है, कई कंट्रीज के साथ हमारी बातचीत चल रही है। तो एक्सपोर्ट्स भी हम अपना बढ़ाएंगे। ऑलरेडी आज देखिए हम मोबाइल एक्सपोर्ट बहुत अच्छे कर रहे हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छे कर रहे हैं। बट इससे क्या होगा, आज के टाइम में, आज जब जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है, ऐसे में डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो इससे डोमेस्टिक कंजम्पशन भी बूस्ट हो जाएगी, तो आम आदमी भी खुश हो जाएगा। इसीलिए तो है कि ये दोनों तरीके से फायदा है, आम की आम, गुठलियों के दाम। और इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, मार्केट्स के अंदर ज्यादा तेजी आएगी, और वो भी तब जबकि ग्लोबल स्लो डाउन चल रहा है। देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर खत्म होने की बातें बार बार हो रही थी, अभी भी ये था कि शायद ये जो तो बड़े बिल्कुल आकाश जी, मतलब ये माना जाए कि बड़ा फैसला सरकार लेने जा रही है और इस बड़े फैसले का बड़ा असर भारतीय बाजार पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा और एक बड़े संदेश के तौर पर भी इसे अमेरिका के लिए देखा जा रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। वक्त छोटे से ब्रेक का है, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।